नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद प्रमोद सर पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे फ्लैगशिप योजनाओं की। अब तक हम 18 फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आज के सेशन की हमारी पहली और वैसे 19वीं फ्लैगशिप योजना की ओर। तो आज की हमारी पहली इस सेशन की फ्लैगशिप योजना है दोस्तों, मिशन हरियालो राजस्थान। मिशन हरियालो राजस्थान यानी राजस्थान के अंतर्गत पेड़ पौधों को बढ़ावा देने के लिए या पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता पैदा करने के लिए ये अभियान हमारी राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत कितना पेड़ों का लक्ष्य रखा गया है, किस कार्यक्रम के अंतर्गत इस अभियान को लिया गया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है इस अभियान के अंतर्गत शामिल हैं और वर्तमान में इस वर्ष के अंदर कितने पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है या आगामी 4 वर्षों में कितना पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों, ये सारी चर्चा आज हम इस मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत जो है वो करने वाले हैं। जैसा कि देखिए आप यहाँ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान यानी हमारा बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की घोषणा हुई और इसी के अंतर्गत एक मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम दिया गया, जिसका मतलब ये दिया गया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलकर जो है इस प्रोग्राम को दोस्तों चलाएंगे। यानी उस प्रोग्राम को लिया गया है मिशन हरियालो राजस्थान के नाम से। और एक पेड़ माँ के नाम, जो कि हमारी केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, जो 5 जून 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसी एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम से प्रेरित होकर राजस्थान में वर्तमान में जो प्रोग्राम दोस्तों चल रहा है वो चल रहा है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत अगस्त 2024 में जो प्रोग्राम प्रारंभ हुआ उसको नाम दिया गया मिशन हरियालो राजस्थान। बात करते हैं इस प्रोग्राम की। बहुत ही शानदार प्रोग्राम है दोस्तों और वर्तमान में प्रोग्राम राजस्थान के अंदर चल रहा है। सबसे पहले बात करें कि इस योजना का आधार क्या रहा, क्यों ये मिशन हरियालो या वृक्षारोपण मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ हुआ। इसके लिए थोड़ा सा पहले हमें राजस्थान का जो प्रवृत्ति बजट है यानी मॉडिफाई जो बजट 2024-25 आया, एक मुख्य बजट आया और उसके बाद जो उसी सेशन के अंतर्गत जिसको हम परिवर्तित या मॉडिफाई बजट बोलते हैं उसके अंदर इस अभियान की दोस्तों घोषणा। जो जो परिवर्तित बजट 2024-25 जो आया, 24-25 वाला, इसमें क्या क्या घोषणाएं हुई पहले दोस्तों हम उनको देखते हैं। तो पहली जो घोषणा इस बजट 70 के अंतर्गत की गई कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान यानी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की गई। ये 2024-25 का जो प्रवृत्ति बजट है उसमें दोस्तों पहली घोषणा थी कि हमें मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चलाना है। उसमें हर परिवार को जोड़कर 7 करोड़ पौधे जो है वो हम राजस्थान के अंतर्गत लगाएंगे। दूसरा क्या रखा गया कि पौधारोपण को सतत रखने के लिए यानी लगातार पौधारोपण होते रहे के लिए मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम। मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम का मतलब होता है कि ये किसी एक डिपार्टमेंट के अंतर्गत नहीं चलेगा, यानी नोडल विभाग एक होगा और राजस्थान के जितने भी डिपार्टमेंट है दोस्तों वो सारे डिपार्टमेंट मिलकर जो है वो इस मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम के रूप में जो है मिशन हरियालो राजस्थान प्रोग्राम जो है उसमें अपना योगदान देंगे। यानी पहली बात, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की घोषणा की गई कि हर परिवार को जोड़कर हम 7 करोड़ पौधे जो है वो दोस्तों लगाएंगे। दूसरी घोषणा क्या हुई कि इस प्रोग्राम को या इस महाअभियान को सतत रखने के लिए मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम के रूप में मिशन हरियालो राजस्थान जो है वो राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों प्रारंभ किया जाएगा। तीसरा 24-25 में क्या घोषणा हुई कि वर्ष 2024-25 में 7 करोड़ पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। यानी 2024-25 एक साल में हम 7 करोड़ पौधे जो है वो दोस्तों लगाएंगे। और इसके साथ साथ ये घोषणा हुई कि प्रति वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया। एक आधार बना मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान व हरियालो राजस्थान अभियान का कि हमें 24-25 में तो 7 करोड़ पौधे लगाने हैं, जबकि प्रति वर्ष यानी उसके बाद हम प्रति वर्ष जो है वो दोस्तों 10 करोड़ पौधे जो है वो राजस्थान के अंतर्गत लगाएंगे। इसके अलावा क्या घोषणा हुई कि आगामी 5 वर्षों में कुल 50 करोड़ पौधे, याद रखेंगे घोषणा हुई कि आगामी 5 वर्षों में कुल 50 करोड़ पौधे यानी 2028 तक लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अब इन्होंने कहा कि 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने में
हम कुल व्यय जो इस योजना पे होगा वो होगा दोस्तों 4000 करोड़। कितने रुपए होंगे? 4000 करोड़ रुपए व्यय होगा। इसके अलावा एक घोषणा और हुई कि प्रत्येक जिले में जन सहभागिता के लिए एक एक मातृ वन की स्थापना करने की घोषणा हुई कि हर जिले में दोस्तों जन सहभागिता यानी लोगों के सहयोग से एक मातृ वन जो है उसकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा एक घोषणा हुई कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पीसीज, एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम लागू करने की घोषणा जो है वो भी परवर्ती बजट 2024-25 में हुई। और इसके अलावा 2024-25 के अंतर्गत दोस्तों ये भी घोषणा हुई कि हम राजस्थान के अंदर ग्रीन बजट जो है उसकी घोषणा की गई कि राजस्थान में हम ग्रीन बजट जो है वो घोषित करेंगे। तो ये दोस्तों 2024-25 के परवर्ती बजट के अंतर्गत जो है वो चीजें निकल कर आई कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत राजस्थान के प्रत्येक परिवार को जोड़कर दोस्तों 7 करोड़ पौधे जो है वो लगाएंगे। और इसके अलावा मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम के अंतर्गत मिशन हरियालो राजस्थान जो है उसको प्रारंभ किया जाएगा। 24-25 के अंतर्गत राजस्थान में 7 करोड़ पौधे जो हमें लगाने हैं। और इसके बाद प्रति वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया दोस्तों बजट 2024-25 में। इसके अलावा इसी बजट के अंदर ये घोषणा की गई कि हम राजस्थान के अंदर आगामी 5 वर्षों के अंतर्गत 50 करोड़ पौधे जो है यानी 2028 तक लगाने का लक्ष्य भी इसके अंदर दोस्तों निर्धारित किया गया। तो ये कुछ चीजें जो है वो दोस्तों बजट 2024-25 के अंतर्गत जो है वो घोषणा की गई। अब देखिएगा जो बजट 2024-25 में जो घोषणा हुई उसी की अनुपालना में राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान जो है वो दोस्तों 5 जून 2024 को राजस्थान में लॉन्च हुआ। और सेम उसी डेट को यानी 5 जून 2024 को हमारे देश में एक प्रोग्राम लॉन्च होता है पेड़ पौधों के लिए जिसको नाम दिया गया एक पेड़ मां के नाम। तो यदि हमसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान जो प्रोग्राम है ये किस प्रोग्राम से प्रेरित है तो ये दोस्तों प्रोग्राम जो है वो था एक पेड़ मां के नाम। इस प्रोग्राम से दोस्तों ये प्रेरित माना जाता है जो प्रारंभ हुआ 5 जून 2024 को। तो देखिए पहली बात हम क्या याद रखेंगे कि वृक्षारोपण महाअभियान जो है ये प्रारंभ हुआ दोस्तों 5 जून 2024 को। राजस्थान की बात हो रही है। ये किस अभियान से प्रेरित है तो ये एक पेड़ मां के नाम जो 5 जून 2024 को ही चला से ये अभियान दोस्तों प्रेरित है। इस अभियान के अंतर्गत लक्ष्य क्या रखा गया जो 2024-25 की परवर्ती बजट की जो घोषणा थी दोस्तों वो इसका लक्ष्य था कि 2024-25 में हम 7 करोड़ पौधे जो है वो लगाएंगे। और पूछा जाए कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की नोडल विभाग कौन सा है तो नोडल विभाग दोस्तों वन विभाग को बनाया गया है। ये बात हुई मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान जो है उसको सतत आगे बढ़ाने के लिए जो मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम जो है मिशन हरियालो राजस्थान हम लाएंगे। तो दोस्तों इसी अभियान के अंतर्गत मिशन हरियालो राजस्थान का शुभारंभ हुआ दोस्तों गाड़ोता तहसील मोजमाबाद जो कि जयपुर में है 7 अगस्त 2024 को। ये याद रखना है कि मिशन हरियालो राजस्थान जो है ये कब प्रारंभ हुआ तो ये 7 अगस्त 2024 को दोस्तों प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ? जगह थी गाड़ोता, तहसील थी मोजमाबाद और जिला था जयपुर। अब देखिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम है। और यदि पूछा जाए कि ये जो गड़ोत्ता के अंदर क्यों प्रारंभ हुआ क्योंकि यहाँ पर उस वक्त 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो है वो दोस्तों मनाया जा रहा था। और यह इसी वजह से यहाँ पर 7 अगस्त 2024 को मिशन हरियालो राजस्थान दोस्तों प्रारंभ किया गया। अब अगली बात हम करें कि और इसके अंदर क्या जो है वो चीजें हुई। देखिए याद रखना है मॉडल पंचायत फल वाटिका पूछा जा सकता है कि मॉडल पंचायत फल वाटिका क्या है। तो जो अभियान चल रहा था हरियालो राजस्थान के तहत वर्ष 2024-25 में याद रखेंगे वर्ष 2024-25 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1000 क्षमता की वाटिका तैयार की जाएगी। यानी जो मॉडल पंचायत फल वाटिका है इसकी घोषणा मिशन हरियालो राजस्थान प्रोग्राम के अंतर्गत ये कहा गया कि 2025-26 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1000 क्षमता की वाटिका तैयार की जाएगी जिसे पंच गौरव के तहत जिला विशेष फलों के पौधे लगाए जाएंगे। यानी पंच गौरव जो कि एक पंच गौरव योजना भी राजस्थान के अंदर चल रही है जिसमें हर जिले को 5 अलग अलग कोई उत्पाद खेल फल इत्यादि जो है वो दिए गए हैं
तो ये कहा गया कि उसके अंतर्गत इस 1000 क्षमता की वाटिका के अंतर्गत जो है वो दोस्तों विशेष फलों के पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि मॉडल पंचायत फल वाटिका का क्या तात्पर्य है। तो थोड़ा आइडिया रहना चाहिए कि 1000 क्षमता की एक वाटिका, एक बगीचा तैयार किया जाएगा 2025-26 में, और ये प्रोग्राम भी किसके अंतर्गत चल रहा है, हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत इसको लिया गया है। अब बात करें जी अगली कि बजट 2025-26 में इस अभियान को लेकर क्या घोषणा हुई है। तो मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत वर्ष 2025-26 हेतु ये घोषणा हुई कि 10 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की गई। जैसा कि 24-25 में भी हम लोगों ने पढ़ा कि 2024-25 में तो 7 करोड़ पौधे लगाने हैं और उसके बाद हर साल हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे। तो ये दोस्तों 25-26 बजट में भी बात निकल कर आई कि हम राजस्थान में 25-26 में 10 करोड़ नए पौधे जो है वो लगाएंगे। इसके अलावा 2024-25 में जो हमारी राज्य सरकार ने घोषणा की कि हम राज्य के लिए ग्रीन बजट लेकर आएंगे दोस्तों, तो याद रखिए राजस्थान के पहले ग्रीन बजट की घोषणा भी बजट सत्र 2025-26 के अंतर्गत जो है वो की गई है। तो देखिए राज्य का प्रथम ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया गया, वो भी कब किया गया दोस्तों, बजट 2025-26 के अंतर्गत जो है इसको प्रस्तुत किया गया था। तो ये बजट 2025-26 से संबंधित दोस्तों कुछ आंकड़े थे। अब बढ़ते हैं देखिए अगली योजना की ओर। योजना नंबर हमारी जो 20 है, उस योजना को नाम दिया गया राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना नंबर 20 आज के सेशन की हमारी दूसरी योजना है। देखिएगा जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक नल लगा हुआ है और नल से जो है वो पानी निकल रहा है, और योजना का भी नाम क्या है जी, जल जीवन मिशन। यानी इस योजना के अंतर्गत भारत के प्रत्येक परिवार के अंदर जो है वो एक नल यानी स्थायी नल देना है, और फंक्शनल नल हो, यानी नल से पानी जो है वो घरों तक पहुंचे दोस्तों। ये इस मिशन का मुख्य लक्ष्य जो है वो लिया गया था। यद्यपि 2024 इसकी डेडलाइन थी, इस मिशन की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया दोस्तों, लेकिन 24 तक जो लक्ष्य रखे गए थे उन लक्ष्यों को वर्तमान में भी पूरा जो है वो इस अभियान के अंतर्गत दोस्तों किया जा रहा है। तो चर्चा करते हैं राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की। प्रश्न पूछा जाए कि जल जीवन मिशन की घोषणा कब हुई, तो दोस्तों इसकी घोषणा हुई 15 अगस्त 2019 को। पूछा जाए कि घोषणा कब हुई, तो घोषणा हुई दोस्तों 15 अगस्त 2019 को। अब पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या रखा गया, तो उद्देश्य था कि 2024 तक, पहली बात कब तक, कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार, याद रखिए गांव से संबंधित है, कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू जल कनेक्शन, कि प्रत्येक घर के पास अपने खुद का जल कनेक्शन हो, वह प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना जो है वो दोस्तों इस योजना का या इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है वो रखा गया। तीनों बातें ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रीट जैसी भर्ती परीक्षा में दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है कि राष्ट्रीय जल जीवन योजना का मिशन क्या है, या कितने लीटर प्रतिदिन एक व्यक्ति को जो है स्वस्थ पानी जो उपलब्ध कराया जाएगा, तो 55 लीटर। उद्देश्य के अंदर क्या रखा गया कि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू जन कनेक्शन जो उपलब्ध कराना है, और एक व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों रखा गया। अब इसका ध्येय वाक्य क्या है, ये इस अभियान का मानना है कि हर घर शुद्ध जल का सपना पूरा हो, कि हर व्यक्ति के पास में क्या हो दोस्तों, शुद्ध जल जो है वो पहुंचे। अब इसका लक्ष्य क्या रखा गया है कि देश के 19.32 करोड़ परिवार, यह लक्ष्य रखा गया कि देश के 19.32 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना जो है वो दोस्तों इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वो रखा गया है। आगे की चर्चा करें इस योजना की, तो देखिए यदि हम वित्तीय साझेदारी की बात करें, तो इस योजना में केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना है, देखिए तो जो हमारे सामान्य राज्य है, हम इनको मैदानी राज्य भी कह सकते हैं, जहां जितना भी टोटल खर्चा आएगा उसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी है दोस्तों 50-50%। केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी है, 50% है। दूसरा जो हिमालय एवं उत्तरी पूर्वी राज्य है, वह ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है, वहां दोस्तों भागीदारी है 90-10 की। वहां भागीदारी क्या है जी, वहां भागीदारी है दोस्तों 90-10 की। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है, वहां सारे का सारा पैसा जो है दोस्तों वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। यानी वहां पर
सारे का सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार देगी। तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत दोस्तों ये वित्तीय साझेदारी जो है वो रहती है। सामान्य राज्य या मैदानी क्षेत्रों में 50-50 है, हिमालय या उत्तरी पूर्वी जो राज्य है या ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है दोस्तों वहां 90-10 का रेशो है, और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है वहां 100% पैसा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब बात करें कि इस मिशन का नोडल विभाग किसको रखा गया है? चूंकि भारत सरकार का मिशन है, इसलिए यदि भारत सरकार के मंत्रालय की बात की जाए तो भारत सरकार का जो मंत्रालय है दोस्तों वो है पेयजल और स्वच्छता विभाग। कौन सा है? पेयजल और स्वच्छता विभाग, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये तो भारत के अंदर हो गया। और राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में इस अभियान का संचालन कर रहा है दोस्तों लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग। कौन सा कर रहा है? लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जो है वो राजस्थान के अंतर्गत जो है इस अभियान का संचालन कर रहा है। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का राजस्थान में कौन सा विभाग संचालन कर रहा है? तो याद रखिए लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जो है वो राजस्थान में दोस्तों इस अभियान का संचालन कर रहा है। अब बात करते हैं यहाँ, तो ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, क्योंकि ये उन पेपर्स के अंदर पूछा जाता है जहां दोस्तों पेपर जो है वो पेपर वाले को थोड़ा टफ बनाना, तो वहां पूछ लेगा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के घटक कौन कौन से हैं। तो पहले तो ये 5 घटक है जो आपको दोस्तों याद रखने हैं। पहला घटक लिया गया कि ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन, ये पहला घटक है। दूसरा, स्थानीय जल स्रोतों का विकास एवं पुनर्भरण करना। तीसरा है जल गुणवत्ता निगरानी, यानी अच्छा पानी पहुंचे उसकी निगरानी करनी है। चौथा, सामुदायिक भागीदारी एवं संस्थागत विकास, यानी सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना और संस्थागत विकास करना। जबकि पांचवा है संचालन एवं रख रखाव। पहले तो इनको रट्टा मारना है, देखिए पांचों को, पहले को, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कि पहला ग्रामीण घरों तक जल कनेक्शन, इसके अंतर्गत क्या होगा? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा, कि स्थानीय जल स्रोतों का विकास और पुनर्भरण, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जल स्रोत जैसे कुएं, तालाब, झरने आदि का संरक्षण किया जाएगा, पुनर्भरण होगा और इनको बेहतर बनाए रखने के दोस्तों प्रबंधन जो है वो किए जाएंगे। तीसरा देखिएगा कि जल गुणवत्ता निगरानी कैसे की जाएगी? तो पानी की गुणवत्ता की जांच और निगरानी के लिए दोस्तों फील्ड टेस्ट किट व प्रयोगशालाएं जो है वो इस अभियान के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। इसके अलावा सामुदायिक भागीदारी एवं संस्थागत विकास के अंतर्गत क्या होगा? देखिए ग्राम स्तर पर जल समिति का गठन होगा जो योजना निर्माण, क्रियान्वयन और रख रखाव के लिए क्या होगी दोस्तों? जिम्मेदार होगी। यानी इस कंपोनेंट के अंतर्गत ग्राम स्तर पर जल समिति का गठन होगा और ग्राम स्तर पे जो जल समिति बनेगी वो जल समिति दोस्तों क्या करेगी? योजना निर्माण, क्रियान्वयन और रख रखाव के लिए इसको जिम्मेदारी दी जाएगी। और पांचवें कंपोनेंट की बात करें कि संचालन और रख रखाव में क्या होगा? तो दीर्घकालीन जल से, यानी दीर्घकालीन रूप से जल आपूर्ति प्रणाली को चालू रखने की व्यवस्था भी इस अभियान के अंतर्गत दोस्तों की जाएगी। तो ये मुख्यतः ये हमारे लिए कंपोनेंट है। ये थोड़ा आप आइडिया रखिए कि इन कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए क्या कार्य है हमारे देश की सरकार जो है वो करेगी। तो ये 5 कंपोनेंट थे, ये दोस्तों हमें याद रखना है। अच्छा प्रश्न है कि इस योजना के मुख्य घटक कौन से हैं। फिर बात करें कि राजस्थान में इस मिशन की प्रगति के बारे में, जो 5 मई 2025 तक जो है वो आंकड़ा दोस्तों लिया है कि 5 मई 2025 तक राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत कुल कितने नल कनेक्शन हुए? तो आंकड़ा है 60,90,000, यानी लक्ष्य प्राप्ति हुआ है 56.56%। कितना हुआ है? 56.56%। और जल जीवन मिशन के कवरेज में वर्तमान में हमारा राज्य जो है वो देश में दोस्तों 31वें नंबर पर है। कौन से स्थान पर है जी? राज्य का जो स्थान है दोस्तों जल जीवन मिशन के कवरेज में वर्तमान में वो कितना है जी? राज्य का स्थान है दोस्तों 31वां। ये हमें ध्यान रखना है कि ये वर्तमान के कुछ आंकड़े हैं, यदि पूछे जाए तो दोस्तों हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब यदि हम बात करें कि इस मिशन के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत ढांचा क्या रहेगा, यानी कौन इसका क्रियान्वयन जो है वो राजस्थान में या राज्यों के अंदर किस प्रकार से किया जाएगा। तो पहली बात, यदि हम राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दोस्तों राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन हेतु एक अपेक्स कमेटी का निर्माण किया जाएगा।
दूसरा क्या होगा कि सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की अध्यक्षता में कार्यकारिणी कमेटी का दोस्तों क्या होगा, गठन होगा। यानी ये अपेक्स कमेटी और कार्यकारिणी कमेटी जो है वो राज्य स्तर पर दोस्तों इस मिशन के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो उठाएगी। जिला स्तर पर इस मिशन का क्रियान्वयन करने के लिए दोस्तों जिला जल एवं स्वास्थ्य मिशन का गठन किया जाएगा। जबकि ग्राम स्तर पर इस योजना को चलाने के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति जो है उसका गठन दोस्तों किया जाएगा। तो ये एक संस्थागत ढांचा जो है वो दोस्तों इस योजना का रहेगा। अब बात करें कि बजट 2025-26 में राष्ट्रीय जल मिशन को लेकर या इससे संबंधित चीजों को लेकर जो है किस चीज की घोषणा हुई है। देखिए, क्योंकि अभी हमने बात करी कि इसका जो एक टाइम पीरियड जो था ना वो था दोस्तों 2024 तक। एक प्रकार से 2024 में ये अभियान हो गया समाप्त। लेकिन इसके जो लक्ष्य रखे गए थे कि 2024 तक हमें प्रत्येक घर तक जो है वो पानी पहुंचाना है या नल कनेक्शन देना है, तो वो जिन राज्यों में पूर्ति नहीं हुई वो राज्य आज भी इस कार्यक्रम को जो है वो आगे बढ़ाए हुए, लेकिन इसकी समय अवधि वर्तमान में आगे नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन इस योजना की तर्ज पर जो कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा था, अब शहरी क्षेत्रों के लिए बजट 2025 में 25-26 में हमारे राजस्थान में दोस्तों एक नए मिशन की घोषणा की गई है जिसको नाम दिया गया है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी। तो मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन पहले चल रहा था, जो प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के नाम से चल रहा था दोस्तों, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। क्योंकि वो 2024 में जो है वो एक प्रकार से उसकी टाइमलाइन पूरी होगी, अब भी वो चल रहा है। अब भी उस मिशन के तहत जो है गांव में नल वगैरह लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक नया मिशन शहरों के लिए राजस्थान के अंतर्गत जो है बजट 2025-26 में प्रारंभ किया गया दोस्तों, और उसको नाम दिया गया मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी। अब क्या होगा, देखो इसका उद्देश्य क्या है कि जल जीवन मिशन की तर्ज पर राज्य के शहरी क्षेत्रों में, वो ग्रामीण क्षेत्रों में था, नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना। अब आए जी इसमें कितना व्यय होगा, तो चरणबद्ध रूप से 5,830 करोड़ रुपए का व्यय इस योजना के अंतर्गत जो है वो करवाया जाएगा। कितना होगा, 5,830 करोड़ रुपए जो है वो दोस्तों इस योजना के ऊपर खर्च किए जाएंगे। तो ये जो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन चल रहा था जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, उसी की तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान सरकार ने 25-26 में घोषणा की है कि हम शहरों के भी प्रत्येक परिवार के पास नल कनेक्शन देने के लिए जो है मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी जो है दोस्तों उसकी घोषणा की गई है, जिसके ऊपर अप्रोक्सीमेट 5,830 करोड़ रुपए का जो खर्च जो है वो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं, देखिए हमारी योजना नंबर 21 की 19 और 20 हम पढ़ चुके हैं, हरियाणा राजस्थान और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन। अब हम बात करें अमृत मिशन की। मुख्यतः हमारे सिलेबस में जो योजना दी गई है दोस्तों, वो योजना दी गई है अमृत मिशन के नाम से। लेकिन एक डेटा हमें याद रखना है कि जो अमृत मिशन है इसका पूरा नाम अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन है दोस्तों। ये मिशन पहले जो एक मिशन चल रहा था इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। ये मिशन दोस्तों 3 दिसंबर 2005 से उस समय की तात्कालिक सरकार के द्वारा चलाया गया था। कौन सा मिशन था? मिशन का नाम था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। लेकिन जैसे ही आगे आकर सरकार परिवर्तित हुई, या यूं मानिएगा कि 2015 के समय की तात्कालिक सरकार ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, नया नाम दिया गया अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। यानी इस मिशन को एक प्रकार से अमृत मिशन के अंदर दोस्तों परिवर्तित कर दिया गया, और अमृत मिशन के नाम से एक नया मिशन जो है वो हमारे भारत में प्रारंभ हुआ। और ये प्रारंभ हुआ दोस्तों 25 जून 2015 को। हमें ये तारीख याद रखनी है क्योंकि हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है अमृत मिशन या अमृत योजना। तो जो अमृत योजना यदि हमसे पूछी जाए कि ये कब प्रारंभ हुई, तो ये दोस्तों 25 जून 2015 से प्रारंभ हुई। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि यदि कभी ये पूछ ले कि अमृत मिशन किस मिशन का परिवर्तित रूप है या किस मिशन से प्रेरित है दोस्तों, तब हमें बताना है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन का एक परिवर्तित रूप आज हमारे सामने चल रहा है, जिसका अमृत 2.0 वर्तमान के अंदर दोस्तों हमारे पूरे भारत के अंदर जो है वो योजना चल रही है। ये योजना 25 जून 2015 को भारत सरकार के द्वारा पूरे भारत के सभी राज्यों के अंदर दोस्तों इसको प्रारंभ किया गया है। नाम दिया गया जी अमृत मिशन। पहला प्रश्न यही बनता है कि अमृत मिशन का फुल फॉर्म क्या है,
तो याद रखेंगे अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है, देखिए, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अमृत। एक प्रकार से अमृत नाम जो इसका रखा गया। तो पहला प्रश्न तो हमारा यहाँ इसके पूरे नाम से ही बन गया। अब हम बात करें, देखिए, अगली पर, तो बड़ा महत्वपूर्ण कंटेंट है। देखिए, ये मैंने पैरेलल लिया है ताकि हमें याद रहे, क्योंकि अमृत मिशन के अब तक दोस्तों 2 चरण चल चुके हैं। पहला चरण चला 2015 में और चला 2021 तक। 2021 में ये पूर्ण हुआ, तो अगला चरण 2021 में दोस्तों क्या हो गया जी, प्रारंभ हो गया। अब दोनों चरणों को मैंने कुछ चीजें उनकी पैरेलल ली है ताकि हम कंपैरेटिवली जो है वो याद रख पाए। महत्वपूर्ण है हमारे लिए दूसरा चरण, क्योंकि जो वर्तमान में चल रहा है प्रश्न आने की संभावना उसी के अंदर से जो है वो ज्यादा रहती है। लेकिन अमृत 1.0 या अमृत योजना और अमृत 2.0 जो है उनमें क्या अंतर है, क्या क्या चीजें उसमें ले गई, कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो हम पैरेलल स्लाइड से इन दोनों को पढ़ रहे हैं। आपको केवल इनके डेटा को बहुत बेहतर ढंग से जो है वो याद रखना है। यदि हम शुरुआत की बात करें तो जो मिशन अमृत मिशन 1.0 प्रारंभ हुआ 25 जून 2015 को, जबकि अमृत मिशन 2.0 प्रारंभ हुआ 1 अक्टूबर 2021 को। दोनों का क्रियान्वयन एक ही मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है, जिसका नाम है, मंत्रालय कौन सा है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इसके द्वारा अमृत मिशन चाहे वो 1.0 हो या 2.0 दोस्तों, इसका क्रियान्वयन पूरे भारत में किया जा रहा है। यदि हम बजट की बात करें तो जो अमृत 1.0 था उसमें बजट था 50,000 करोड़। कितना था, 50,000 करोड़ था। लेकिन जो वर्तमान में मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत 299,000, जो याद रखिए 299,30 करोड़ रुपए इसका बजट रखा गया है, जिसमें से केंद्रीय जो परिव्यय है वो है दोस्तों 76,760 करोड़ रुपए। पहले तो पूरा पूछा जाए तो 299 यानी 299,30 करोड़ रुपए, और इनमें से यानी 299 जो है करोड़ रुपए जो है, इनमें से केंद्रीय जो परिव्यय है वो कितना है, वो है दोस्तों 76,760 करोड़। ये दोनों के बीच में हमने बात की परिव्यय की। यदि अवधि की बात करें तो जो पहला मिशन चला ये चला 25 जून 2015 से, और इसकी समय सीमा रखी गई 31 मार्च 2021 तक, यानी ये अब समाप्त हो चुका है। और इसके बाद जो अमृत मिशन 2.0 चला दोस्तों, इसकी जो अवधि है वो 2021-22 से प्रारंभ होकर 25-26 तक जो चलेगा। यानी वर्तमान में जो योजना चल रही है वो चल रही है दोस्तों अमृत मिशन 2.0। तो ये चीजें हमें देखना है। और बात करें, देखिए, कि अमृत 1.0 का लक्ष्य क्या था। लक्ष्य ये था कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों को विकसित करना है। जब अमृत मिशन चला 15 जून 2021 को, तब ये लक्ष्य रखा गया कि 1 लाख यानी पूरे भारत देश के, न कि राजस्थान के, पूरे भारत देश के उन राज्यों को, उन जिलों को हमें शामिल करना है जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है। तो ऐसे 500 शहरों को दोस्तों क्या किया गया, शामिल किया गया, है ना। इसमें जिले भी हो सकते हैं और शहर भी हो सकते हैं। देखिए, तो जिलों की कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है। तो 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों को दोस्तों विकसित करना, इसका लक्ष्य रखा गया। लेकिन जब अमृत 2.0 आया तो लक्ष्य को और विस्तृत कर दिया गया। पहला लक्ष्य क्या रखा गया कि जो पहले चरण में जिन 500 अमृत शहरों को क्या किया गया था जी, चयनित किया गया था, उसमें एक तो 100% सीवरेज करना है। सीवरेज का मतलब जो गंदा पानी गलियों में बह रहा है, घरों से बाहर निकल रहा है, उनका करना है जी प्रबंधन। और दूसरा सेप्टेज प्रबंधन, यानी जो गंदा पदार्थ निकलता है, मल मूत्र कीचड़ वगैरह जो है, वो बोलते हैं जी सेप्टेज। जो सेप्टिक टैंक भी हमारे घरों में बने होते हैं, उनका 100% क्या करना है जी, सार्वभौमिकरण करना, 100% प्रबंधन करना। 2.0 का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। यानी लक्ष्य ये लिया गया कि जो 500 अमृत शहर जो पहली योजना में सिलेक्ट हुए थे अमृत 1.0 में, उनको और आगे बढ़ाया गया कि उनमें अब सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन जो है वो हमें करना है। इसके अलावा क्या और इसमें लक्ष्य रखे गए कि 4700 वैधानिक कस्बे, ऐसे कस्बे जिन्हें कानूनी भाषा में शहर जो है वो घोषित किया गया है, में 2.68 करोड़ नए नल कनेक्शन प्रदान करना है। दूसरा क्या रखा गया कि इन 4700 वैधानिक कस्बों में
6.4 करोड़ नए सीवर कनेक्शन प्रदान करना है, यानी नए सीवरेज बनाना है। जबकि वर्ष 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेय उपलब्ध करवाना इस योजना का दोस्तों यानी अमृत 2.0 का लक्ष्य रखा गया है। तो ये चारों बातें आपको याद रखनी है। 500 शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन करना है। 4300 वैधानिक कस्बों में 2.68 करोड़ नए जल कनेक्शन प्रदान करना है। 4300 वैधानिक कस्बों में 2.64 करोड़ नए सीवरेज कनेक्शन देना है। जबकि 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल जो उपलब्ध कराना 2.0 का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है। अब प्रश्न उठा कि कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए अभी हमने बात की कि अमृत 1.0 में 500 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। पूरे भारत के ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है, ऐसे 500 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। और इन 500 में से पूछा जाए कि राजस्थान के कितने शहर थे दोस्तों, तो राजस्थान के 29 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। जबकि हम यदि 2.0 की बात करें तो उसमें 500 शहरों के साथ सभी वैधानिक शहरों को इस चरण में शामिल किया गया है। यानी 500 शहर तो पहले वाले और उसके अलावा जो भी शहर हैं जिन्हें कानूनी भाषा में शहर का दर्जा मिला हुआ है, उन सभी शहरों को अमृत 2.0 के अंतर्गत दोस्तों शामिल कर लिया गया है। अब बात करें देखिए नेक्स्ट, अब यदि आप ये याद रख सकते हैं कि राजस्थान में शामिल कौन से 29 शहर जो है वो इस योजना के अंतर्गत दोस्तों लिए गए हैं। तो आप इसका इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी शहरों को आप क्या कर सकते हैं जी, याद रख सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि कौन सा शहर राजस्थान का ऐसा है जिसको अमृत योजना के अंतर्गत लिया गया नहीं है। यहाँ एक एक्सेप्शनल बात बता रहा हूं, एक जिला जिसका नाम है जी झालावाड़। अभी हमने पढ़ा कि प्रथम चरण में 1 लाख से ऊपर की आबादी के सभी शहर लिए गए हैं, लेकिन एक जिला राजस्थान का ऐसा है जिसका नाम झालावाड़ है, इसको शामिल किया गया है, लेकिन इसकी जनसंख्या जो है दोस्तों वो 1 लाख से कम है। तो प्रश्न बन सकता है कि 29 शहरों में राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जिसकी जनसंख्या 1 लाख से ऊपर नहीं है, बावजूद इसके उसे अमृत योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो वो दोस्तों आपको याद रखना है कौन सा, झालावाड़। बाकी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस योजना के अंतर्गत जो राजस्थान के चयनित शहर हैं उनको भी आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली बात पर। अब ये क्या कहता है कि इस योजना में वित्तीय साझेदारी जो है वो कितनी, केंद्र और राज्य की। तो देखिए ये जनसंख्या के हिसाब से होगा। ये वित्तीय साझेदारी है अमृत मिशन पहले 1.0 की। तो इसमें 2 क्राइटेरिया रखे गए। देखो इन्होंने क्या कहा कि ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से कम, यानी 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जो शहर हैं उसमें अमृत मिशन 1.0 के लिए केंद्र 50% पैसे देता था, राज्य 30% देता था और बाकी शहरी निकायों के द्वारा लगाया जाता था। यानी 50, 30 और 20 का रेशो केंद्र, राज्य और शहरी निकायों के बीच था, ऐसे शहरों के अंतर्गत जिनकी आबादी 10 लाख से क्या थी दोस्तों, कम है। दूसरा, अब ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख से क्या है दोस्तों, अधिक है, उनके अंतर्गत अमृत 1.0 में केंद्र लगाता था 33%, यानी 1/3 पैसा केंद्र से आता था, राज्य 33 और निकाय भी 33% पैसा जो है खर्च करते थे ऐसे शहरों के लिए जिनकी आबादी 10 लाख से क्या है दोस्तों, अधिक है। तो इन 10 लाख से अधिक आबादी वालों में राजस्थान के भी 3 शहर शामिल थे, उसमें जयपुर था, जोधपुर था और दोस्तों कोटा। यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निकाय का मोस्टली तीसरा हिस्सा यानी 33% हिस्सा जो है वो पैसों का 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के अंतर्गत आता है। अब बात करें 2.0 की, कि वर्तमान में जो मिशन चल रहा है ये हमें याद रखना है। पहले वाला हमें याद रहे कि नहीं रहे कोई ज्यादा अर्जेंट नहीं है, लेकिन ये वित्तीय साझेदारी हमें याद रहनी चाहिए। इसके नॉर्म्स दोस्तों कुछ अलग किए गए। इन्होंने क्या कहा देखिएगा कि 1 लाख से कम जनसंख्या जिन शहरों की है वहां जितना भी पैसा इस योजना पे खर्च होगा 50% पैसा देगा जी केंद्र सरकार। पहले सुनिएगा। दूसरा, 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या, ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख तक है वहां केंद्र पैसा देगा दोस्तों 33%। जबकि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर है उनमें केंद्र पैसे देगा जी 25%। हमें केंद्र का याद रखना है, बाकी जो राशि बचेगी उस कंप्लीटली राशि का वहन जो है वो दोस्तों राज्यों के द्वारा किया जाएगा। आप तो इसमें ये याद रखो
कि केंद्र कितना दे रहा है, तो 1 लाख से कम जनसंख्या वालों के लिए केंद्र से 50% पैसा आएगा, 1 लाख से 10 लाख तक वालों के लिए केंद्र से 33% पैसा आएगा, जबकि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों के लिए केंद्र से 25% पैसा जो है वो राज्य सरकार को मिलेगा। बाकी जो पैसा खर्च होगा वो पैसा जो है वो दोस्तों राज्य सरकारों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। ये प्रावधान जो है वो 2.0 के अंतर्गत दोस्तों कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। अब हमारी जो अगली योजना है वो है दोस्तों पंच गौरव योजना। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई ये योजना है दोस्तों, जिसको नाम दिया गया पंच गौरव योजना। यानी हर जिले को 5 ऐसे उत्पाद दिए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नोडल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, और उन पांचों को मिलाकर एक नाम दिया गया कि वो पांचों उत्पाद जो है उस जिले के पंच गौरव जो है वो दोस्तों कहलाएंगे। छोटी सी योजना है, 5-4 इसकी बातें हैं जो दोस्तों हमें क्या करनी है जी, याद रखनी है। पहली बात यदि हम करें इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हुई दोस्तों 17 दिसंबर 2024 को, यानी हाल ही वर्तमान सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये योजना दोस्तों महत्वपूर्ण बनती है। शुरुआत कब हुई, 17 दिसंबर 2024 को ये योजना दोस्तों प्रारंभ हुई। अब इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है राज्य के पंचमुखी विकास को क्या देना जी, बढ़ावा देना। प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में इसका नोडल विभाग कौन सा है, तो नोडल विभाग दोस्तों बनाया गया है आयोजना विभाग को। कौन सा विभाग है जी, नोडल है आयोजना विभाग। और बजट 2025-26 में याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, 25-26 में इस योजना पर कितनी राशि खर्च होगी, तो 550 करोड़ रुपए दोस्तों पंच गौरव योजना के अंतर्गत जो है वो राजस्थान में खर्च किए जाएंगे। अगली बात देखिएगा कि इस योजना के अंतर्गत क्या है, इसके तहत प्रत्येक जिले में 5 तत्व या उत्पाद चयनित किए गए हैं। हर जिले के 5 तत्व कह लो या उत्पाद जो है वो चयनित किए गए हैं, और इन्हें कहा गया है जी पंच गौरव उत्पाद। इन्हीं 5 तत्व या उत्पादों को क्या नाम दिया गया है, पंच गौरव नाम दिया गया है। और देखिए प्रत्येक तत्व या उत्पाद हेतु एक नोडल विभाग जो है वो निर्धारित किया गया है। अब ये 5 तत्व कौन से है, देखिए हर जिले की एक उपज को लिया गया है जिसका नोडल होगा कृषि विभाग, हर जिले की एक प्रजाति को लिया गया है जिसका नोडल होगा वन विभाग, हर जिले का एक खेल लिया गया है जिसका नोडल होगा खेल विभाग, हर जिले का एक उत्पाद लिया गया है जिसका नोडल होगा उद्योग विभाग, और हर जिले का एक पर्यटन स्थल लिया गया है जिसका नोडल होगा दोस्तों पर्यटन विभाग। यानी ये 5 विभागों से एक एक उपज प्रजाति खेल उत्पाद या पर्यटन स्थल को दोस्तों शामिल किया गया है। लेकिन ये सारे विभाग आयोजना विभाग के अंतर्गत जो है वो काम करेंगे, नोडल आयोजना विभाग है, जबकि हर विभाग को एक नोडल बनाते हुए जो है हर जिले से एक उत्पाद या तत्व जो है वो लिया गया है जिसको पंच गौरव नाम दिया गया है। अब कौन से जिले से कौन सा उत्पाद लिया गया है, ये जितने भी हमारे राजस्थान के अंदर जिले हैं उसकी एक कंबाइन पीडीएफ जो है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी विद प्रमोद सर के अंदर डाल देंगे। तो वहां से आपको जैसे भी याद रहे उन पदार्थों को, उन जो तत्व है उनको दोस्तों आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें कम से कम ये जो बेसिक बात है कि योजना प्रारंभ कब हुई, योजना पर कितना जो है वो खर्च किया जा रहा है, योजना का डिपार्टमेंट कौन सा है, पंच गौरव एक्चुअल में है क्या, और किन किन विभागों से एक एक तत्व या उत्पाद जो है वो लिया गया है, वो दोस्तों हमें याद रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगली योजना की, जो है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हम पहले पढ़ चुके हैं, और अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। हमें यह देखना है कि इस योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं, योजना कब प्रारंभ हुई, क्या वित्तीय लाभ जो है इस योजना के अंतर्गत दोस्तों दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, यदि हमसे पूछा जाए कि योजना प्रारंभ कब हुई, तो आंसर देंगे 1 अप्रैल 2016। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ हुई 1 अप्रैल 2016। इतना लाभ इसके अंदर दिया जा रहा है, तो जो चयनित परिवार है दोस्तों उनको 1,20,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दी जाती है। अब इसमें चयन का आधार क्या है देखिएगा, तो हमें याद रखना है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर इस योजना के अंतर्गत दोस्तों पात्र परिवारों का चयन जो है वो किया जाता है। यदि पूछा जाए कि इस योजना में केंद्र और राज्य का वित्त कितना है, तो आंसर देना है 60-40, यानी 60% पैसा
केंद्र सरकार दे रही है, जबकि 40% पैसा जो है वो दोस्तों राज्य सरकारों के द्वारा दिया जा रहा है। अगली बात यदि हम इसकी देखें तो देखिएगा, नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें तो इस योजना के अन्य प्रावधान के अंतर्गत क्या याद रखना है। पहली बात याद रखनी है कि प्रत्येक लाभार्थी को जो मिशन चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए, ये याद रखना है, देखिए महत्वपूर्ण है कि शौचालय निर्माण के लिए 12,000 यानी अतिरिक्त राशि दी जाएगी। कितनी? 12,000 रुपए की। आप सीधा याद रखिए कि इस योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो पात्र परिवार चयनित हुआ है उसको 1,20,000 रुपए के अतिरिक्त जो है राशि जो है 12,000 रुपए राशि दोस्तों शौचालय निर्माण के लिए जो है वो दी जाएगी। देखिए ये जो राशि थी 1,20,000, ये राशि तो अलग है, और इसके अलावा 12,000 रुपए की राशि केवल इसलिए दी जाएगी ताकि वो एक शौचालय का निर्माण कर सके। इसके अलावा देखिए जो चयनित लाभार्थी है उसको मनरेगा के तहत भी 90 दिवस तक, यानी 90 दिवस तक क्या है उसे मजदूरी जो है वो भी दी जाएगी। तो ये अन्य प्रावधान याद रखने हैं कि अतिरिक्त राशि इसमें 12,000 रुपए है, और मनरेगा के तहत जो है वो दोस्तों 90 दिन तक की मजदूरी जो है वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा देखिए इस योजना का जो लक्ष्य था कि 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराना। जब योजना प्रारंभ हुई तो लक्ष्य रखा गया कि 2022 तक हम सभी पात्र परिवारों को क्या करा देंगे जी, आवास उपलब्ध करा देंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसकी अवधि को बढ़ाकर अब वर्तमान में मार्च 2024 तक कर दिया गया है। आपसे पूछा जाए कि इस योजना की वर्तमान अवधि क्या है, तो वर्तमान अवधि है दोस्तों मार्च 2024 तक इस योजना की अवधि को बढ़ाकर जो बढ़ा दिया गया है। अब यदि प्रश्न आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट आंकड़ा है, देखिएगा आपको याद रखना है कि 31 मार्च 2024, यानी इस योजना की अवधि को बढ़ाया कहां तक गया था, मार्च 2024 तक। तो 31 मार्च 2024 तक देश में 2.95 करोड़ ग्रामीण आवास निर्माण का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। यानी जब इस योजना की अवधि को मार्च 2024 तक बढ़ाया गया तो ये लक्ष्य रखा गया कि जब 31 मार्च 2024 आएगा तब तक हमें ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ ग्रामीण आवासों का क्या करना है दोस्तों, निर्माण करना है। और यदि हम एक लेटेस्ट आंकड़ा और लें जो हमारी आर्थिक समीक्षा 2024-25 है दोस्तों, कि 2024-25 के अनुसार यानी दिसंबर 24 तक 1,55,253 नए आवासों का क्या हो चुका है दोस्तों, निर्माण जो है वो हो चुका है। यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1,55,253 नए आवासों का निर्माण इस योजना के अंतर्गत जो है वो किया जा चुका है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में कुछ अन्य फैक्ट थे जो दोस्तों हमें याद रखने हैं। इसके अलावा देखिएगा अब वर्तमान में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजना चल रही है वो चल रही है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, क्योंकि पहले की अवधि 31 मार्च 2024 को पूरी हो गई। तो 31 मार्च 2024 को जब पूरी हुई तो 2024-25 से दोस्तों आगामी 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना 2.0 का अगला चरण जो है वो प्रारंभ कर दिया गया। तो यदि पूछा जाए कि वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना का कौन सा चरण चल रहा है दोस्तों, तो आप बताएंगे ग्रामीण योजना का 2.0 चरण चल रहा है। अब दूसरा प्रश्न ये पूछे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसकी वर्तमान अवधि क्या है, तो वर्तमान अवधि है दोस्तों 2024-25 से 2028-29 तक इसकी अगली अवधि जो है या दूसरे चरण की अवधि को रखा गया है। फिर यदि पूछे कि इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है, तो प्रावधान इसमें यह किया गया है कि 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण को इस योजना के अंतर्गत जो है वो मंजूरी दी गई है। अब हमें ये लक्ष्य याद रखना है इस योजना के अंतर्गत अब क्या लक्ष्य रखा गया है। तो लक्ष्य क्या कहता है कि मार्च 2029 तक, कि जब मार्च 2029 आएगा तब तक 4.95 करोड़, याद रखेंगे इस आंकड़े को, 4.95 करोड़ पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ सहायता प्रदान करना है। यानी यूं मान लीजिएगा कि इस योजना के अंतर्गत मार्च 2029 तक 4.95 करोड़ 75 लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाना
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 का दोस्तों लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो इस योजना के बारे में ये कुछ बेसिक बातें जो हमें याद रखनी है कि पहले 31 मार्च 2024 तक पहला चरण चला और उसके बाद 2024-25 से 28-29 तक इसका द्वितीय चरण जो है वो चला दिया गया है। और ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि जो चरण दोस्तों वर्तमान में चल रहा है प्रश्न वहीं से ही पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आपको इसमें याद रखना है कि 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके साथ साथ ये लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है कि जब हम 2029 तक जाएंगे यानी मार्च 2029 तक जब जाएंगे तब तक 4.95 करोड़ नए पात्र परिवारों को इस योजना का दोस्तों क्या देना है, लाभ देना है। बढ़ते हैं अगली योजना की ओर। अगली योजना जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। तो पहली बात, दीनदयाल जी की फोटो आप देख रहे हैं, इनके नाम पर यह योजना जो है वो भारतवर्ष के अंदर प्रारंभ की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है जैसा कि इसके नाम में है कि गरीबी मुक्त गांव यानी बीपीएल परिवार के जो लोग हैं यानी ऐसे परिवार जो बिलो पोवर्टी लाइन है उनके जीवन स्तर को सुधार कर उनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ना दोस्तों इस योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वो रखा गया है। यदि उद्देश्य भी पूछ लिया जाए तो उद्देश्य नाम में ही है कि गांवों के अंदर जो है गरीबी को समाप्त करना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो है वो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। अब देखिए यहाँ इस टैगलाइन से आपको एक याद ये भी रखना है कि ये योजना दोस्तों केवल ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो चल रही है। इस योजना का शहरी क्षेत्र से कोई भी लेना देना नहीं है। अब देखिए इस योजना में क्या क्या बातें हमें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई है कि बजट पूछा जाए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का शुभारंभ या उसकी घोषणा किस बजट के अंतर्गत की गई है, तो बजट आपको याद रखना है 2024-25। बजट 2024-25 की अनुपालना में ये घोषणा की अनुपालना में दोस्तों ये योजना प्रारंभ हुई 12 मार्च 2025 को। कौन सा विभाग इसको क्रियान्वयन कर रहा है, तो विभाग का नाम याद रखेंगे ग्रामीण विकास विभाग। कौन सा विभाग चला रहा है, तो ग्रामीण विकास विभाग इस योजना का क्या कर रहा है दोस्तों, संचालन कर रहा है। फिर पूछ ले कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जो अभी हमने बात करी कि गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना। क्या बनाना, गरीबी मुक्त राजस्थान बनाना। अर्थात इसका मतलब क्या है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवारों का आर्थिक और सामाजिक विकास करते हुए गरीबी रेखा से क्या है जी ऊपर लाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो आप यू मान सकते हैं कि ये योजना बेसिकली बीपीएल परिवारों के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों के वो बीपीएल परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, उन गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन व्यापन कर रहे हैं उन परिवारों को क्या करना जी, आर्थिक और सामाजिक विकास करते हुए गरीबी रेखा से क्या लाना है, ऊपर लाना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों निर्धारित किया गया। जिस योजना की घोषणा बजट 2025-26 के अंतर्गत हुई और इसी बजट घोषणा की अनुपालना में 12 मार्च 2025 को योजना ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पूरे राजस्थान के अंदर दोस्तों परिवर्तित कर दी गई। बढ़ते हैं अगली सूचना की ओर। अब क्या कहता है कि इसका लक्ष्य क्या रखा गया दोस्तों, कि प्रथम चरण के तहत लक्ष्य यह रखा गया कि इस योजना का वर्तमान में पहला चरण चल रहा है और प्रथम चरण के तहत आगामी 5 वर्षों में देखिए इस योजना के प्रथम चरण के अंदर आगामी वर्ष में 5000 गांवों में सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना इस योजना का एक वर्ष का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया कि पहले चरण में 2024-25 के सेशन में जो चली यानी 2025-26 में 5000 गांव को इसमें चिन्हित किया गया है कि 5000 गांव के सभी जो बीपीएल परिवार है उनको गरीबी रेखा से क्या लाना है दोस्तों, ऊपर लाना है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, बजट पूछा जाए कि इस योजना का बजट कितना है, तो 300 करोड़ इस योजना का बजट निर्धारित किया गया है। अब वित्तीय प्रावधान पूछ ले कि इसमें वित्त पोषण क्या है, तो ये 100% राज्य वित्त पोषित है यानी ये राज्य सरकार के द्वारा ही संचालित किया है दोस्तों, मुख्य योजना है। अब देखिए इसके बारे में ये एक विशेष तथ्य भी आपको याद रखना है कि उच्चतर प्रदर्शन करने वाले जिलों यानी राजस्थान में वो जिले जो इस योजना के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनकी रैंक या तो पहली आएगी या दूसरी आएगी और या तीसरी आएगी। तो उन जिलों को
है ना। क्रमशः पहले स्थान पर आने वाले जिले को 50 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर आने वाले जिले को 35 लाख रुपए और तृतीय स्थान पर आने वाले जिले को 25 लाख रुपए का वार्षिक प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार के द्वारा उस जिले को दी जाएगी। कौन सी योजना के अंतर्गत? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत ये उन जिलों को दी जाएगी दोस्तों जो इस योजना के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जिस जिले के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बीपीएल परिवार हैं उनको बीपीएल से ऊपर उठने में क्या करेंगे जी? मदद करेंगे। तो ये बेसिक सी बात है इस योजना की जो हमें क्या करना है दोस्तों? याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगली योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। इससे पहले देखिएगा, अब हम इसके बाद जितनी भी योजनाएं करेंगे चाहे वो 25 से लेकर 30 नंबर तक की है, हमारी राजस्थान सरकार ने इन सभी योजनाओं को, जिसमें नमो ड्रोन दीदी है, सोलर दीदी की हम चर्चा करेंगे, पशु सखी, बैंक सखी, कृषि सखी, ऐसी कई योजनाओं को इकट्ठा करके और नंबर 25 के अंतर्गत जो है राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में डाल दिया गया है। तो ये योजनाओं कहीं ना कहीं इन योजनाओं का उद्देश्य जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर जो है वो सशक्त करना है, स्वयं के रोजगार को बढ़ावा देकर जो है वो महिलाएं अपने आप को सशक्त कर पाए। ऐसी उद्देश्यों को लेकर ये मतलब छोटी छोटी 5-6 योजनाएं जो है वो हमारी सरकार के द्वारा दोस्तों प्रारंभ की गई है। लेकिन इन योजनाओं के बारे में दो बेसिक बातें आपको याद रखनी है कि जितनी भी योजनाएं हम आगे पढ़ेंगे, चाहे वो जो आपको दिख रही है नमो ड्रोन दीदी है, भले ही वो इसके बाद वाली जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का फायदा उन महिलाओं को दिया जाएगा जो दोस्तों स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होगी। बार बार शब्द आएगा स्वयं सहायता समूह। तो एक तो आपको ये याद रखना है स्वयं सहायता समूह, जिसे हम इंग्लिश में SSG कहेंगे, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी वो महिला जो इन योजनाओं में पात्र होगी वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होना क्या है? आवश्यक है। ये स्वयं सहायता समूह ऐसे छोटे छोटे समूह होते हैं जिनमें 10 से लेकर 20 या उससे ज्यादा भी महिलाएं हो सकती है। वो मिलकर अपना एक ग्रुप बनाएगी, उस ग्रुप का रजिस्ट्रेशन होगा और उस ग्रुप के माध्यम से उन महिलाओं को बैंक के अंदर भी जो है वो ऋण उपलब्ध हो सकता है। या इसके अलावा ये महिलाएं एक अपनी खुद की स्कीम बना सकती है क्या जी, हर महीने हम मिलकर 50 रुपए, 100 रुपए, 500, 1000 रुपए जो है वो इस SHG समूह के खाते के अंदर डालेंगे और यदि किसी उस समूह की किसी महिला को पैसों की आवश्यकता है तो एक निश्चित ब्याज दर कर दी जाएगी कि उससे वो पैसा यदि लेती है तो एक निश्चित ब्याज दर के साथ वो पैसा वापस SSG समूह का जो एक अकाउंट बना हुआ है उसमें वापस जमा करा देगी। तो इस प्रकार के बेसिक उद्देश्य को लेकर जो समूह हमारे पूरे भारत और राजस्थान में चल रहे हैं दोस्तों उनको नाम दिया गया स्वयं सहायता समूह। दूसरी बात, इसके अलावा ये जितनी भी योजनाएं हम लोग करेंगे इन योजनाओं का क्रियान्वयन है हमारे राजस्थान में जिस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों उसका नाम आपको याद रखना है। उस एजेंसी का नाम है राजीविका। क्या नाम है जी? राजीविका। तो आप बार बार इन योजनाओं के साथ पढ़ेंगे कि राजीविका के द्वारा, इसके द्वारा यदि कम दिख रहा है तो यहां देखिए राजीविका, इसके द्वारा, राजीविका के द्वारा जो है इस योजना का क्रियान्वयन पूरे राजस्थान के अंदर जो है वो किया जाएगा। चाहे प्रशिक्षण देना हो, चाहे अन्य सुविधाएं देना हो, तो सारी चीजें राजीविका के इर्द गिर्द जो है वो घूमेगी। तो हम जब बार बार इन योजनाओं को पढ़ेंगे तो एक तो शब्द आएगा SHG और दूसरा शब्द आएगा जी राजीविका। तो याद रखिए ये योजनाएं, इन योजनाओं से संबंधित जो महिलाएं हैं उनको लाभ तभी मिलेगा यदि वो किसी भी SHG समूह से जुड़ी हुई है। और इन योजनाओं का क्रियान्वयन है हमारे राजस्थान में जिस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों उसका नाम याद रखना है राजीविका। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले ये योजना भारत के अंदर प्रारंभ कब हुई? तो 30 नवंबर 2023 को। याद रखेंगे नमो ड्रोन दीदी योजना भारत में प्रारंभ होती है दोस्तों 30 नवंबर 2023 को। केंद्र परिवर्तित ये योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह, अभी हमने बात करी, को कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन तकनीकी से लैस करके उन्हें सशक्त बनाना है। यानी वो महिलाएं जिनको ड्रोन इत्यादि चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये महिलाएं इन ड्रोन का यूज कृषि कार्यों के अंतर्गत करके और अपने आर्थिक स्तर को क्या कर सकती है जी? सुधार सकती है। लेकिन ये योजना केवल उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से क्या है दोस्तों? जुड़ी हुई है। स्वयं सहायता समूह क्या है उसकी बात अभी हम लोगों ने की थी। अब यदि बात करें राजस्थान की, वो तो हमने बात करी देश की, राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी के बारे में क्या याद रखना है कि इसका शुभारंभ कब हुआ?
तो राजस्थान में, और हमें इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे लिए यही बनता है। राजस्थान के अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी जो योजना है, इसका प्रारंभ कब हुआ? तो याद रखेंगे 11 मार्च 2024। नमो ड्रोन दीदी योजना राजस्थान में प्रारंभ होती है 11 मार्च 2024। इस जगह का पूछा जाए तो गड़ेपान कोटा। अब यहां क्या था देखिएगा, प्रधानमंत्री ने गड़ेपान कोटा में वर्चुअल माध्यम से, यानी खुद उपस्थित नहीं थे लेकिन ऑनलाइन वीसी के माध्यम से एक समारोह चल रहा था जिसको नाम दिया गया था प्रधानमंत्री किसान ड्रोन लोकार्पण एवं हस्तांतरण समारोह के दौरान हड़ौती की 104 महिलाओं को ड्रोन सौंपे। याद रखना है, महत्वपूर्ण आंकड़ा है। देखिए इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन वीसी के माध्यम से हड़ौती क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र की? हड़ौती क्षेत्र की 104 महिलाओं को ड्रोन देकर दोस्तों इस योजना का विधिवत शुरुआत जो है वो राजस्थान के अंतर्गत की गई। अब इसके अलावा हमें याद रखना है कि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान को 5 जोन में क्या किया गया जी? विभाजित करके 5 कंपनियों को प्रशिक्षण एवं सहायता की जिम्मेदारी दी गई है। कौन सी योजना के अंतर्गत? तो नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत। एक तो हमें ये याद रखना है। इसके अलावा देखिए दूसरी बात यदि हम याद रखें तो हम क्या याद रख सकते हैं कि योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान में इसका जो नोडल विभाग है दोस्तों वो है ग्रामीण विकास विभाग। कौन सा है? ग्रामीण विकास विभाग। लेकिन इस योजना की जो क्रियान्वयन एजेंसी है, नोडल विभाग ग्रामीण विकास विभाग है, लेकिन इन सभी योजनाओं की जो हम आगे भी पढ़ेंगे क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन को। ये हमें याद रखना है। किसको बनाया गया है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन जो है वो दोस्तों इस योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके अलावा विशेष बिंदु और देखिएगा, महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण तथा ड्रोन रख रखाव के संबंध में ट्रेनिंग दी जाती है। यानी इसके अंदर सरकार के द्वारा महिलाएं ड्रोन को कैसे उड़ाएगी, डेटा का विश्लेषण कैसे करेगी और ड्रोन का रख रखाव कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में क्या दी जाएगी दोस्तों? ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा महिला ड्रोन पायलट को ये याद रखना है, जो मुख्य ड्रोन उड़ाने वाली जो महिला है उसको 15,000 रुपए प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। और इस महिला ड्रोन के साथ जो इसकी सहायक है जिसको नाम दिया जाता है महिला ड्रोन सखी, उसको 15 दिन का प्रशिक्षण भी अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरी बात याद रखनी है कि महिला स्वयं सहायता समूह, जिस एसएसजी समूह से वो महिला जुड़ी हुई है, कि एक सदस्य को 5 दिवसीय ड्रोन पायलट प्रशिक्षण यानी ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण, जबकि 10 दिवसीय उर्वरक व कीटनाशकों पर अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये तीनों बातें हमें याद रखनी है कि जो महिला ड्रोन महिला पायलट है उसको 15,000 रुपए, उसकी जो सहायक जिसको कि महिला ड्रोन सखी हम कहते हैं उसको 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसके अलावा जो एसएचजी समूह का जो एक सदस्य है, इनमें से किसी भी एक सदस्य को लिया जाएगा, उसको 5 दिन का तो ड्रोन पायलट प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि 10 दिवसीय जो है उर्वरक व कीटनाशकों पर अतिरिक्त परीक्षण जो है वो दोस्तों इस योजना के प्रावधान के अंतर्गत रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। अगली योजना देखिए, नाम दिया गया सोलर दीदी योजना। सोलर जो हमारे खेतों के अंदर जो है एक सौर ऊर्जा से ऊर्जा बनाने के लिए जो प्लेटें लगी होती है दोस्तों, उससे संबंधित ये योजना है। और आप इसमें ये देख भी पा रहे हैं, देखिए ये सोलर लगा हुआ है। तो इस योजना का नाम ही क्या रखा गया? सोलर दीदी योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। राजस्थान बजट 2025-26 याद रखेंगे, राजस्थान के बजट 2025-26 में सौर उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सोलर दीदी नवीन कैडर बनाए जाने की घोषणा की गई। तो आप ये याद रख सकते हैं कि सोलर दीदी नवीन कैडर बनाए जाने की घोषणा राजस्थान के किस बजट के अंतर्गत की गई? तो याद रखेंगे बजट 2025-26 के अंतर्गत दोस्तों ये घोषणा की गई है। अब इसके अलावा देखिए प्रथम चरण में, यानी जब ये योजना हमारे यहाँ बजट 2025-26 में आई तो इसके साथ क्या घोषणा हुई कि प्रथम चरण में आगामी वर्ष यानी 2025-26 में स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारे लिए जो याद रखने वाला दोस्तों इसमें आंकड़ा है वो है ये वाला, कि राजस्थान में 2025-26 के अंतर्गत कितनी महिलाओं को
सोलर दीदी के रूप में जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। दोस्तों रट लीजिएगा इस आंकड़े को कि वो आंकड़ा हमारे राजस्थान में निर्धारित किया गया है कितना, 25,000 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 25,000 महिलाएं जो है उनको सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। बात करते हैं अगली, इस योजना को राजीविका, जिसको कि अभी हमने देखा, राजीविका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लागू करेगा। यानी इस योजना का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपकी कौन सी? राजीविका। कौन सी है? राजीविका है। और तो राजीविका जो एसएसजी जो समूह है उन समूह के माध्यम से इस योजना का संचालन करेगा। इसके अलावा देखिए इस योजना के तहत 1 लाख इनकसन कुकिंग सिस्टम वितरण किए जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है क्या जी इनकसन कुकिंग सिस्टम का वितरण जो है वो किस योजना के अंतर्गत होगा? तो आप उत्तर देंगे सोलर दीदी। कितनी इनकसन या कुकिंग सिस्टम वितरित किए जाएंगे दोस्तों? तो याद रखना है 1 लाख कुकिंग वितरण सिस्टम जो है वो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। लेकिन याद रखने वाला प्रश्न जो है वो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत है ये वाला सबसे महत्वपूर्ण, कि कितनी सोलर दीदी को आगामी वर्ष में प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो याद रखना है 25,000। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए सोलर दीदी की योग्यता क्या होगी? यदि ये पूछ लिया जाए कि इस योजना के अंतर्गत सोलर दीदी की योग्यता कितनी है, तो ये कहा गया कि सोलर दीदी का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली जो महिला है वो 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, उसकी उम्र 20 से लेकर 45 वर्ष के बीच हो, इसके अलावा वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। अब इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिन महिलाओं का चयन होगा उनको लाभ क्या मिलेगा? तो प्रति माह 2,000 रुपए का मानदेय सोलर दीदी योजना के अंतर्गत जो है वो दोस्तों दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब अगली योजना देखिए, नाम दिया गया लखपति दीदी योजना। जैसे कि यहाँ पर आप मोदी जी को देख रहे हैं, इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये योजना केंद्र परिवर्तित योजना के अंतर्गत दोस्तों रखी गई है। नाम है लखपति दीदी योजना। क्या क्या बातें हमें इसकी याद रखनी है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत याद रखनी है दोस्तों 15 अगस्त 2023 को। लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 2023 को। और ये केंद्रीय योजना है। कौन सी योजना है दोस्तों? केंद्र परिवर्तित योजना है। इस योजना के अंदर लखपति दीदी किसको कहा जाएगा? पूछा जा सकता है। देखिए लखपति दीदी से क्या तात्पर्य है? तो राजीविका अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं जिनकी स्वरोजगार के माध्यम से, यानी जिन्होंने खुद रोजगार करके, खुद मेहनत करके, है ना, उनको कहा गया कि स्वरोजगार के माध्यम से वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख या अधिक हो, तो उन महिलाओं को लखपति दीदी कहा जाता है। यानी वो महिलाएं जो एसएसजी समूह से जुड़ी हुई है, वो महिलाएं अपने स्वयं का कोई रोजगार कर रही है और रोजगार करके उन्होंने अपने परिवार की वार्षिक आय को 1 लाख या उससे ऊपर जो है वो कर दिया या ऊपर ले गई, उन महिलाओं को लखपति दीदी जो है वो कहा जाता है। और इस लखपति दीदी योजना के अंदर जो लाभार्थी महिला की उम्र निर्धारित की गई है दोस्तों, वो की गई 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य। क्यों? महिला 18 वर्ष से ज्यादा हो लेकिन 50 तक क्या हो जी उसकी उम्र। तो याद रखिए लखपति दीदी योजना 15 अगस्त 2023 को प्रारंभ हुई और उस महिला को लखपति दीदी कहा जाएगा जिसने अपने खुद का व्यवसाय करके स्वरोजगार के माध्यम से अपनी पारिवारिक वार्षिक आय को 1 लाख रुपए या उससे ऊपर ले गई हो, वो महिला लखपति दीदी कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए 2-3 बेसिक डेटा है कि राजस्थान में लखपति दीदी सम्मेलन जो है वो कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे लखपति दीदी सम्मेलन राजस्थान में हुआ जैसलमेर के अंतर्गत। कहां हुआ जी? जैसलमेर में हुआ। पूछा जाए जी कब हुआ? तो ये 23 दिसंबर 2023 को हुआ। तारीख भी 23 है, 23 दिसंबर 2023 को। और इस सम्मेलन के अंदर जो मुख्य अतिथि जो थी वो थी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि लखपति दीदी आदिवासी सम्मेलन, सीधा पूछ लिया जाए लखपति दीदी सम्मेलन जो राजीविका के द्वारा कराया गया, जो इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है, वो तो 23 दिसंबर 2023 को जैसलमेर में हुआ। जबकि लखपति दीदी आदिवासी सम्मेलन जो राजीविका के द्वारा कराया गया, ये कहां पर हुआ? तो ये बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंदर आयोजित किया गया। कब किया गया? 14 फरवरी 2024 को। कब किया गया? 14 फरवरी 2024 को। और इसकी भी जो मुख्य अतिथि थी वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है उनको बनाया गया था। तो ये 2 बेसिक आंकड़े हैं इस योजना से संबंधित जो दोस्तों हमें याद रखने हैं। अगली बात देखिए कि राजस्थान के बजट 2025-26 में
इस योजना को लेकर क्या घोषणाएं जो है वो हुई है। तो पहली घोषणा क्या हुई कि लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली एसएसजी सदस्यों को, यानी जो लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी है, उनको 2.5 यानी जो पहले ब्याज दर 2.5% थी उसको घटाकर 1.5% दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है कि जो लखपति दीदी के रूप में चयनित है, यदि वो महिलाएं 1 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहती है तो उनकी ब्याज दर दोस्तों 1.5% रहेगी। इसके अलावा ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि क्या लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 2025-26 में, वर्ष 2025-26 में 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना से क्या करना है दोस्तों, लाभान्वित करना। इस योजना का आगामी वर्ष का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। इसके अलावा देखिए राजीविका मिशन के अंतर्गत याद रखिए 20 लाख महिला, कितना रखा गया है, 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मोस्ट यानी कंप्लीटली 20 लाख महिलाओं को क्या करना है, लखपति दीदी की श्रेणी में लाना है, जिसके अंतर्गत आगामी 2025-26 में इस योजना के अंतर्गत 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के अंतर्गत लाने का लक्ष्य है हमारे सरकार के द्वारा जो दोस्तों निर्धारित किया गया है। तो ये हमें याद रखना है कि कितनी महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में लाए जाने का लक्ष्य इस योजना में रखा गया है। तो याद रखेंगे 20 लाख महिलाओं को। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अगली योजना, नाम आया बैंक सखी योजना। जैसा कि नाम है बैंक, इसका मतलब ये जो महिलाएं जिनको कंप्यूटर चलाना आता है, जिनको थोड़ा यूं मानिएगा कि कंप्यूटर वगैरह का ज्ञान है, उनको प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग संबंधी जो कार्य है, जैसे खाता खोलना या पैसे पैसे निकालना, पैसे जमा कराना, सरकारी योजनाओं की जानकारी देना, ऐसे कार्यों के अंतर्गत जो है वो दोस्तों इस योजना के अंतर्गत लगाया जाएगा। तो इस योजना को नाम दिया गया बैंक सखी योजना। अब इस योजना में हमें क्या क्या याद रखना है वो देखिए कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हमें इस योजना की याद रखनी है। तो उद्देश्य क्या है, देखिए इसमें केवल ग्रामीण महिलाएं, जितने भी योजनाएं हम पढ़ रहे हैं उन सब योजनाओं के अंतर्गत जो है वो पात्र जो महिलाएं हैं वो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र की होनी चाहिए। तो ग्रामीण महिलाओं को राजीविका के अंतर्गत बैंक संबंधी कार्यों में प्रशिक्षण देना और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं सुलभ कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। फिर ये महिलाएं गांवों के अंतर्गत जो बैंकिंग से संबंधित जो जानकारियां हैं वो लोगों के साथ क्या करेगी दोस्तों, साझा करेगी। इसके अलावा देखिए ग्रामीण महिलाओं को बैंक प्रतिनिधि के रूप में काम करने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। इस योजना में जो महिलाएं चयनित होगी वो महिलाएं एक प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक प्रतिनिधि के रूप में क्या करेगी, कार्य करेगी। और जिन महिलाओं के द्वारा ये कार्य किया जाएगा वो महिलाएं दोस्तों बैंक सखी महिलाएं जो है वो कहलाएगी। तो वो महिलाएं तो याद रखिए कि इस योजना के अंतर्गत बैंकिंग सेक्टर का प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में इन महिलाओं को भेजा जाएगा। वहां पर वो एक प्रकार से बैंक की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी और इन जो महिलाएं इस कार्य से जुड़ी हुई है उन महिलाओं को बैंक सखी महिला के नाम से जो है वो जाना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है जिसका नाम है कृषि सखी योजना, यानी वो महिलाएं जिनको खेती के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा और बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों से संबंधित सहायता जो है वो लोगों को दोस्तों क्या करेगी, प्रदान करेगी। इसलिए नाम रखा गया कृषि सखी योजना। इस योजना में हमें क्या क्या याद रखना है वो देखिए। इस योजना की मुख्य बातें क्या है, कृषि सखियों को प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान करने के साथ साथ कृषि सखी को कृषि पैरा एक्सीलेंस सहायक बनाया जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं का सिलेक्शन होगा उन महिलाओं को राजीविका के अंतर्गत 56 दिन का क्या दिया जाएगा दोस्तों, प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा। ये हमें इस योजना की मुख्य बात जो है दोस्तों याद रखनी है। अब बढ़ते हैं हमारी अंतिम फ्लैगशिप योजना की ओर, जिसका नाम है जी पशु सखी योजना। यानी एक प्रकार से पशुपालन से संबंधित सहायता देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अब इस योजना के में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है वो देखिए। उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि इस योजना का संबंध केवल ग्रामीण क्षेत्रों से है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पशु प्रबंधन और देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से इस योजना को दोस्तों लागू किया गया है। अब देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका
विकास परिषद, जिसको कि हम राजीविका कहते हैं, के द्वारा पहली बात 5वीं पास ग्रामीण महिलाओं को पशुओं की देखभाल, टीकाकरण, प्राथमिक उपचार और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने की 4 दिनों की ट्रेनिंग देकर पशु सखी बनाया जा रहा है। इसके अंदर एक एक चीज हमें याद रखनी है कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, पशु प्रबंधन और देखभाल के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों प्रारंभ किया गया है। इसके साथ साथ राजीविका के द्वारा गांव की जो 5वीं पास जो महिलाएं हैं उनको पशुओं की देखभाल करने के लिए, टीकाकरण, प्राथमिक उपचार और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो कराकर इन महिलाओं को पशु सखी के रूप में जो डेवलप किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस योजना के बारे में अन्य महत्वपूर्ण बातें, जो पशु सखी होगी उसे मासिक भत्ते के रूप में दोस्तों 1500 रुपए जो है वो दिए जाएंगे और यह योजना लखपति दीदी जो हमने पढ़ी योजना उसी का एक आयाम जो है वो दोस्तों मानी जाती है। इसी योजना का एक हिस्सा ये माना जाता है और इसके अलावा तीसरी शर्त यह है कि जिसको पशु सखी का प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों वो महिला 1 साल से SHG समूह से जुड़ी होना अनिवार्य है, कि कम से कम उस जो जिस भी स्वयं सहायता समूह से वो महिला जुड़ी है उससे जुड़े हुए उसे 1 वर्ष का समय हो चुका हो, उस महिला का पशु सखी के रूप में क्या किया जाएगा जी, चयन किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। अब फ्लैगशिप योजनाओं की हमारी अंतिम बात, जितनी भी योजनाएं हमने अब तक पिछले 5 या 6 योजनाएं जो पढ़ी, जिसमें भली सोलर दीदी था, लखपति दीदी था, कृषि सखी था, पशु सखी था, बैंक सखी था, जो भी हमने 25 के बाद जो योजनाएं दोस्तों पढ़ी है उन सभी सखियों के लिए एक ऐप डाउनलोड डेवलप की गई है जिसका नाम है राज सखी ऐप। कौन सी ऐप है जी? राज सखी ऐप के नाम से जो है एक ऐप डाउनलोड जो है वो महिलाएं कर सकती है। तो आपसे पूछा जाए जो भी हमने अभी योजनाएं पढ़ी उनके लिए कौन सी ऐप डेवलप की गई है, तो नाम होगा उस ऐप का राज सखी ऐप। क्या नाम है? राज सखी ऐप। ये ऐप काम क्या करती है? तो विभिन्न सखी सेवर्गो यानी जो वो कृषि सखी है, पशु सखी है, बैंक सखी है इत्यादि के लिए नियमित और समय पर मानदेय भुगतान करने हेतु विकसित मोबाइल एप्लीकेशन, कि महिलाओं को समय पर जो है वो मानदेय का भुगतान हो जाए, जो भी राशि रखी गई है उसका भुगतान हो जाए दोस्तों, उसके लिए इस ऐप को जिसका नाम दिया गया राज सखी ऐप दोस्तों ये डेवलप की गई है। तो ये दोस्तों हमारी जो आज की ये जो लास्ट क्लास थी, क्लास 5 हम पहले कर चुके हैं, ये फ्लैगशिप योजनाओं की हमारी छठी क्लास थी। तो इन 6 क्लासों के अंतर्गत हमने राजस्थान सरकार की जो 25 और 25 के अंदर जो अन्य योजनाएं दी गई है, तो कुल मिलाकर 30 फ्लैगशिप योजनाओं की चर्चा हमने इस सेशन के अंतर्गत की है, या पहले के जो भी 5 सेशन हुए हैं उनमें और इस सेशन के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा की गई। तो देखिए बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, पिछली बार भी काफी प्रश्न जो है फ्लैगशिप योजनाओं के पूछे गए थे। तो मैंने प्रयास किया है इन 6 क्लासेस के अंदर कि इन योजनाओं से संबंधित एक एक डेटा जो है वो आप लोगों के पास जाए, क्योंकि अभी भी हमारे पास समय है। ये एक एक दो प्रश्न जो है फ्लैगशिप योजनाओं के, जन कल्याणकारी योजनाओं के या कुछ अन्य सब्जेक्ट्स के, वो दोस्तों हमें अन्य लोगों से क्या करेंगे, अलग करेंगे। जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा तो हम जनवरी में प्रयास करेंगे कि इन योजनाओं की जो महत्वपूर्ण बातें, एक तो हमने अभी डिटेल से किया है, जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंतर्गत इन सभी जो 30 फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका एक छोटा सा वीडियो जो है जिसमें केवल महत्वपूर्ण बातें लेकर जो है वो भी आपके सामने लाने का प्रयास रहेगा दोस्तों। लेकिन तब तक इस महीने 1.5 महीने के अंतर्गत आप इन सब योजनाओं को ध्यान से पढ़ें ताकि वो एक आपकी रिवीजन क्लास के रूप में आप उसे 1.5-2 घंटे के अंदर आसानी से देख पाए। एक आपका बार बार इश्यू आ रहा था कि इनकी पीडीएफ, तो आप 1 या 2 दिन इंतजार कीजिएगा। उसके बाद हम हमारे टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी विद प्रमोद सर, उसमें आपको एक लिंक डाल देंगे और उस लिंक के माध्यम से आप सारी की सारी जो फ्लैगशिप योजनाएं 30 की 30 फ्लैगशिप योजनाओं की पीडीएफ, और मेरा प्रयास है कि हर योजना के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी 200 से 300 प्रश्न जो है वो भी आपको इन योजनाओं के साथ उस पीडीएफ के अंतर्गत जो है वो दे दिए जाएं। तो आप 1 या 2 दिन का धैर्य और रखें और उसके बाद आपको सारी पीडीएफ जितनी भी योजनाएं हैं उनकी एक कंबाइंड पीडीएफ जो है वो दोस्तों बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।